अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस गाइस वेलकम बैक इन एसबी क्लासेस। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये रहेगा रेलवेज़ ऑफ इंडिया के ऊपर। क्या रहेगा? रेलवेज़ ऑफ इंडिया के ऊपर। तो इसके लिए मैं इस लेक्चर की स्टार्टिंग में ये कहना चाहूँगा आपको, ये लेक्चर हर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जितने भी इंडिया में की जाती हैं, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो, चाहे वो यूपीएससी हो, आईएएस हो, केएएस हो, जेकेपीएससी हो, जेकेएसएसआरबी हो, हर एक के लिए ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए है ये। इस पीडीएफ को बनाने में मुझे तकरीबन तकरीबन 10 डेज़ लिए है इस पीडीएफ ने मुझे बनाने में। तो 10 डेज़ में मैंने ये पीडीएफ बनाई है। जितने भी अब तक एमसीक्यू या लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस किसी भी एग्जामिनेशन में या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या आपके एकेडमिक साइड में या आपको कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, है ना, रेलवेज़ के ऊपर, है ना, सब के सब मैंने पूरी इसमें कवर अप किए हुए हैं। इसलिए लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक यूनिक लेक्चर रहेगा थ्रू आउट इस ट्रांसपोर्टेशन या जीके सीरीज़ का। ठीक है जी। अब इंडियन रेलवेज़ का हम आज से शुरू कर लेते हैं, आज टॉपिक शुरू कर लेते हैं। यह तो ये लेक्चर एक बन जाएगा 1 घंटे से ज़्यादा, हो सकता है ये 2 घंटे तक भी पहुँच जाए। ठीक है जी, घबराने की बात कोई नहीं है। या तो बन जाएगा ये मोर देन 1 आवर, 1 आवर से कम नहीं बन जाएगा ये। मैं कोशिश करूंगा 1 आवर से कम बनाने की। ठीक है जी। और जितना भी मैंने इस लेक्चर में आपको इतने सारे पेजेस हैं इसमें, आप नीचे देख रहे होंगे ये 35 पेजेस आ रहे हैं इसमें, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रेड लाइन से मैंने लिखे हैं ना, ये 3 पेजेस के हैं कि ना, यहाँ तक हैं ये। तो यहाँ तक जो ये हैं, ये आपका समराइज़ किया है मैंने, सारे पॉइंट्स इसमें निकाले हैं जितने एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं उनको एडवांस में लाया है। ठीक है जी। अब पढ़ लेते हैं इंडियन रेलवेज। देखो, इंडियन रेलवेज एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है। आप ऐसे मान लो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। ये ऑपरेट करती है थ्रू आउट इंडिया और कुछ स्टेट्स में ये कम ऑपरेट करती है, कुछ स्टेट्स में ज़्यादा ऑपरेट करती है। कम ऑपरेट करने का रीज़न ये है कि वहाँ रेलवे ट्रैक्स बनाना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो रहा है। जैसे कश्मीर, जम्मू टू कश्मीर वो रेलवे आ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी इनको प्रॉब्लम्स होती जा रही है और इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और एक टाइम के बाद इंशाल्लाह वेरी सून द रेल विल रीच इन द कश्मीर एज इट हैज़ बीन, है ना। और कश्मीर के अंदर ऑलरेडी रेल चल रही है। और दूसरी बात, सबसे बात ये इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा, दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द JKSSB, उनके लिए और एक लेक्चर भी आएगा जो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ कश्मीर आएगा, जम्मू एंड कश्मीर आएगा। उसमें हम रेलवेज ऑफ जम्मू कश्मीर अलग पढ़ेंगे। इधर हम ओवरऑल रेलवेज ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं और ये भी आपके लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, रेलवेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ तक आ गए हम, कुछ हिली एरियाज़ है जहाँ ट्रैक्स बनाना मुश्किल है और वहाँ रेलवेज़ थोड़ा कम है। जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट है, JNK है, हिमाचल है या उत्तराखंड है, थोड़ा उन एरियाज़ में रेलवेज़ बहुत कम है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कश्मीर में रेलवे अब मूवमेंट बहुत करने लगी है। तो आने वाले कुछ ईयर्स में, 20-30 ईयर्स में मेरे ख्याल से पूरा कश्मीर कवर अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनल रेलवे नेटवर्क से। ठीक है जी, समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर JNK की रेलवे का कोई जिक्र नहीं करेंगे। आप कहेंगे JNK में रेल कब आई, वो किस डिवीज़न में आती है, वो फिरोज़पुर डिवीज़न में आती है, वो छोड़ो, वो हमने पढ़ेंगे कब पर, वो पढ़ेंगे हम जब JKSSRB की बात हम करेंगे। लेकिन जिन लोगों को ओवरऑल इंडियन रेलवे पढ़ना है उनके लिए वो ज़रूरी नहीं है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि JNK की रेलवे बताओ। तब तो हर एक स्टेट की रेलवे ज़रूरी है। मान लो कि हम पढ़ रहे हैं रेलवेज़ ऑफ इंडिया, अब हम ये तो थोड़ी थे पढ़ेंगे स्पेसिफाइड उसमें करके JNK रेलवेज़। अब पंजाब की रेलवेज़ थोड़ी स्पेसिफाइड करके पढ़ेंगे, नहीं, अब यही इसमें ज़्यादा फोकस करेंगे। ऐसा नहीं है, हम ओवरऑल पूरी इंडिया की रेलवे पढ़ेंगे और जब किसी स्टेट की अलग पढ़नी होगी, कोई स्टेट आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उस स्टेट की रेलवेज़ को अलग पढ़वाऊँगा। ठीक है। वैसे हमने JKSSRB के लिए JNK रेलवेज़ को अलग पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। अब देखो, हमारे पास जो रेलवे ट्रैक है इंडिया में, इसकी लेंथ कितनी है? 31 मार्च 2022 में जो लेंथ मेजर की गई, लेंथ रूट्स की, यानी टोटल, जैसे रोड लेंथ मैंने बोला था, इसी तरह ट्रैक लेंथ कितनी है हमारे पास? 68,103 किलोमीटर्स, 68,103 किलोमीटर्स टोटल रेलवे लेंथ है इंडिया में। अब एक और बात है, इंडिया रोड वेज में, रोड्स में सेकंड था, रोड नेटवर्क्स में थ्रू आउट वर्ल्ड सेकंड था, लेकिन रेलवे ट्रैक्स में इंडिया 4th नंबर पर है। कितने नंबर पर है?
4th। वहाँ नंबर 1 पर यूएसए था रोड्स में, और रेलवेज में भी नंबर 1 यूएसए है। क्या है? नंबर 1 यूएसए है। और इंडिया से पहले कुछ और स्टेट्स आते हैं। हम चौथे नंबर पर आ रहे हैं, इतना याद रखो। पहले नंबर पर रशिया है और चौथे नंबर पर रेलवेज में हम हैं, रेलवे रूट्स में। ठीक है जी, रेलवे नेटवर्क्स में। अब ये जो रेड पॉइंट्स मैंने किए हैं ना डिस्कस यहाँ पर, ये हमने हमारे लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 to 90% एमसीक्यूज हर एग्जामिनेशन में इन्हीं में से पूछे जाते हैं। सो लेट्स डिस्कस दीज पॉइंट्स। ठीक है जी। अब देखो, रेलवे का हमारा कस्टमर सर्विस नंबर क्या है? 139। अगर ये पॉइंट याद रहता है तो रखो, नहीं रहता तो कोई बात नहीं है, क्योंकि और भी छोटी टर्म्स फिर आती है, जैसे पीएनआर इंक्वायरी, कुछ और चीज़ें रिलेटेड आती है ना। अगर रेलवे पढ़ने बैठे ना तो बहुत ज़्यादा लंबा घुस जाता है ये, मुझे एक एक रियल पढ़ानी पड़ेगी फिर इंडिया की, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लेवल से बन जाता है, चाहे वो आईएएस का एग्जामिनेशन हो या कोई छोटी लेवल का स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन हो या सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन हो, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो सब मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है जी। अच्छा, कब फाउंडेड हुई ये, कब बनी, कब बनाई गई इंडियन रेलवेज? 6 मई 1936 को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने की है। क्या है? 6 मई 1936 को इंडियन रेलवे फाउंड की गई, यानी बनाई गई। ठीक है जी, समझ में आ गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इसमें कितने हैं? देखो 13 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉय है। और ये डेटा कब का है? 2016-17 का है मेरे ख्याल से। अब और बढ़ गया होगा 1 लाख। फिलहाल आप इतना याद रखो 13 लाख, क्योंकि रिटायरमेंट्स भी बहुत होते जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? कम से कम 13 लाख लोग इसमें एम्प्लॉय है, कम से कम 13 लाख। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका, हमारी रेलवेज का? न्यू दिल्ली में है। ठीक है जी। ओनर कौन है उसका? ओनर कौन है इसका? ओनर इसका है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसकी और भी बहुत सारी सब्सिडी कंपनियां हैं, यानी जो इंडियन रेलवे है इसने खुद अलग अलग कुछ और कंपनियां खोल रखी है। जैसे इसने खोल रही है कुन रेलवेज, कहाँ चलती है वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। रेलवे कॉर्पोरेशन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चित्तरंजन लोकोमोटिव, और भी बहुत सारी, यानी कुछ कंपनियां हैं। जैसे मेट्रोज है, ये इन्होंने अलग एक विंग बनाई है, ये भी तो इंडियन रेलवेज का ही है ना। और जितनी भी ये रेल हमारी है, आप देखो इतनी बड़ी होती है, ये डब्बे इतने बड़े होते हैं, इंजन्स होते हैं, इनके व्हील्स होते हैं, ये सब कौन बनाता है? ये कोई थोड़ी प्राइवेट कंपनियां थोड़ी परसेंटेज बनाती है, लेकिन जो मेन जो चीज़ें और बहुत सारी जो चीज़ें हैं 80 to 90% रेलवेज खुद बनाती हैं। इनकी अपनी फैक्ट्रियां हैं डिफरेंट जगह पर, वो हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर आता है। चौथी बिगेस्ट रेलवेज़ है हमारी इंडिया की, यूएसए की नंबर 1 है। एशिया का लेकिन नंबर 1 है, एशिया में सबसे बड़ी है, एशिया की बिगेस्ट है कि जी? इतना याद रखो, एशिया में बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क है हमारा। कैरीज फ्राइट पैसेंजर्स टू। अब रेलवे किसके लिए यूज़ होता है? देखो, एक तो पैसेंजर भी ये कैरी करता है, सामान भी कैरी करता है। अब देखो उसके लिए मालगाड़ी अलग आती है ना। उस मालगाड़ी में आप कोल भी, कोई और जितना भी गाड़ियाँ भी, इवन भी आप उसमें क्या करते हो, इधर इधर ट्रांसपोर्ट कर लेते हो। ठीक, डिफेंस के लिए भी लगती है हमारी ये रेलवेज, डिफेंस कैरीज भी लगती है, चाहे डिफेंस में फिर पर्सनल फौजियों को उनको क्या करना हो, कैरी करना हो, या उनकी व्हीकल्स कैरी करनी हो, वो भी हमारे पास ये काम कर लेता है। अच्छा जी, और बढ़ो आगे, हमारे पास पेट्रोल गैस, इसमें भी हमारे पास रेल की गाड़ी चलती है, ये भी ये कैरी करती है, यानी पाइपलाइन इसका भी काम कर लेती है हमारे पास। ये मैंने बोला एम्प्लॉइंग मोर देन 1.6 मिलियन, यानी 13। अब 1.6 मिलियन हो गया, अब 16 लाख। ऊपर मैंने बोला था ना 13, वो 13 था 2016-17 का। अब आप इतना बोलोगे 16 लाख रुपये, 16 लाख लोगों को कम से कम ये रोज़गार देता है। नेशनलाइज कब किया गया? 1951 में। नेशनलाइज मतलब पूरे इंडिया में इसको फिर वो ग्रो अप किया गया, फैला दिया गया। कब? 1951 में। तब तक ये थोड़ा लिमिटेड था। क्या था? लिमिटेड एरियाज़ में। अच्छा, याद रखो इंडियन रेलवेज में टॉयलेट कब इंट्रोड्यूस किया गया? पहले इंडियन रेलवेज में टॉयलेट नहीं हुआ करता था। 1909 में, 1909 में टॉयलेट इंट्रोड्यूस किया गया है। कहाँ? इंडियन रेलवेज में। अच्छा जी, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, 1924 में पहला रेलवे बजट पेश किया गया। किन्होंने पेश किया? ये किया किन्होंने? सेपरेट रेलवे बजट किन्होंने पेश किया? ये ब्रिटिशर्स ने किया। तब हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ थी, यानी 1924 में पहले रेलवे बजट अलग बनाना शुरू किया गया। 1924 से अलग रेलवे बजट शुरू बनाना किया गया इंडिया में।
तो तब से ये अलग बनता गया बनता गया बनता गया। फिर हम कहते थे ना हर बाल बजट दो आते हैं इंडिया में। एक क्या आता था, एक आता था रेलवे बजट, एक दूसरा आता था हमारा जनरल बजट, है ना। अब क्या किया गया 2017 में, बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल वैनिश ऑफ कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब 2017 से एक ही बजट आता है, यानी अब जो रेलवे है ये भी उसी बजट में इंट्रोड्यूस किया गया है, उसी में उसमें ऐड किया गया। अब पूरे इंडिया का एक ही बजट बनता है, अब दो नहीं बनते हैं। पहले रेलवे का बजट अलग बनता था, लेकिन 2017 के बाद आप याद रखो कि अब एक ही बजट बनता है, उसमें ही रेलवेज भी आता है। यहाँ तक याद रखो ये पॉइंट सारे, ठीक है जी। ये कुछ पिक्स हैं, इनसे भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। रेलवेज कुछ लोग अभी तक बेचारे अभी भी नहीं चढ़े होंगे इसमें, तो जाहिर सी बात है, कोई बात नहीं है वैसे। अच्छा, याद रखो फर्स्ट प्रपोजल फॉर रेलवेज, कहीं की स्पेलिंग मिस्टेक है ना, इसको आप करेक्ट कर लेना। फॉर रेलवेज इन इंडिया वाज गिवन इन 1932। अब देखो फर्स्ट प्रपोजल, यानी पहली बार इंडिया में प्रपोजल दिया गया रेलवेज का, कब दिया गया, ये दिया गया था 1832 है, ये 1832, सॉरी इधर मिस्टेक है, 1832 में सबसे पहले प्रपोजल दिया गया। कब दिया गया, 1832। और सबसे पहली ट्रेन जो रन की गई वो थी रेड हिल रेलवेज इन मद्रास। क्या, रेड हिल, रेड हिल, रेड हिल क्या किया गया, इसका नाम क्या था, रेड हिल रेलवेज था इसका नाम। और ये किस लिए बनाई गई थी, ये ग्रेनाइट जो थी ये पहाड़ों से नीचे लाती थी, इसको ट्रांसपोर्ट करती थी, है ना। इसे हम रेलवे कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन ये पहला डिज़ाइन था रेलवे का जो बनाया गया तमिलनाडु में, जब ग्रेनाइट निकालते थे अंग्रेज़ तो वहाँ लगाई गई है, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड बनाया गया ब्रिटिशर्स ने 1985, गोदावरी जो थी ना, गोदावरी के ऊपर इन्होंने एक डैम बनाया। तो वहाँ से ये क्या करते थे, उस एरिया से ये कॉटन वाटन जो ट्रांसपोर्ट करते थे ना फैक्ट्रीज तक, उसके लिए इन्होंने एक छोटी रेल बनाई, सेकंड रेल बनाएगी 1845 को इंडिया में। कहाँ, 1845 को इंडिया में। ये करेक्शन है जो यहाँ पर है ना, ये मैं खुद इसमें करूँगा थोड़ी सी यहाँ पर, ये क्योंकि ये मेन करेक्शन है, 1832 इसको ये करना है, ठीक है जी। यहाँ तक आपको याद रहा होगा, क्या याद रहा आपको, फर्स्ट प्रपोजल 1832 में दिया गया था अंग्रेज़ों के ज़रिए यहाँ रेल चलाने का। फिर फर्स्ट रेल बनाई उन्होंने कब, 1837 में। ये कहाँ बनाई गई, तमिलनाडु में 1837 में बनाई गई। लेकिन ये किसका के लिए बनाई गई, जो ग्रेनाइट पत्थर निकालते थे यहाँ कहाँ पर, तमिलनाडु के पहाड़ों में, उनको नीचे लाने के लिए, क्योंकि वहाँ गाड़ी नहीं जा पाती थी, है कि नहीं। फिर सेकंड बनाई गई, सेकंड को कॉटन कैरी करने का काम दिया गया था। ये कॉटन कैरी करती थी, ये भी लोगों को कैरी नहीं करती थी, कॉटन ट्रांसफ़र करती थी। क्या, ये एक गोदावरी जो है ना हमारा रिवर गोदावरी, उसके ऊपर एक डैम बनाया गया था, उसके आसपास जो एरिया थे ना वहाँ कॉटन बहुत निकलता था, उन कॉटन को फैक्ट्रीज तक पहुँचाने के लिए गाड़ियाँ बहुत लगती थी और बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। इन्होंने क्या बनाई, एक छोटी सी रेल बनाई जो कॉटन को कहाँ तक पहुँचाती थी, फैक्ट्रीज तक पहुँचाती थी। अब आ जाओ हमारे पास मेन, फिर पहली पैसेंजर ट्रेन इंडिया में कब आई, ये आपको पूछा जा सकता है। ये ज़्यादा ऊपर वाले मेरे ख्याल से 40% चांसेस है पूछने की, लेकिन ये अक्सर पूछा जाता है कि फर्स्ट ट्रेन इंडिया में पैसेंजर ट्रेन कब और कहाँ चलाई गई। देखो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो इंडिया में है ये चलाई गई 1853। किन्होंने चलाई, ये आपको पता है, ब्रिटिशर्स ने चलाई। ये किस किस जगह के दरमियान चली, बोरी बंदर एंड थाने। बोरी बंदर, अगर आप मुंबई गए होंगे ना, मुंबई में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब ये दो डिस्ट्रिक्ट है, एक है बोरी बंदर, एक है थाने। इनका डिफरेंस है 34 किलोमीटर। इस पे पहली बार ये चलाई गई कब, 1853 में चलाई गई रेलवे, पहली बार पैसेंजर रेलवे चलाई गई मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में, है ना। मुंबई जो महाराष्ट्र की कैपिटल है आज, मुंबई में चलाई गई। मुंबई के दो डिस्ट्रिक्टों को जोड़ा गया, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम था बोरी बंदर, एक का डिस्ट्रिक्ट था थाने, एक का नाम था थाने। और इनकी डिस्टेंस कितनी थी, इनकी डिस्टेंस थी आपकी 34 किलोमीटर। यानी 1853 में पहली ट्रेन चली, ये चली बोरी बंदर से लेकर थाने तक, कितना किलोमीटर थी, 34 किलोमीटर। ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किस सिटी के, आप बोलोगे मुंबई, जो उस ज़माने में मुंबई बोला जाता था, है ना। और मुंबई किसकी कैपिटल है, ये महाराष्ट्र की कैपिटल है। समझ में आ गया आपको, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है। ये मैंने इसलिए ये पॉइंट हाईलाइट किया और इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। इंडियन रेलवेज
कि कितने जोन्स हैं, यानी कितने एरिया, कितने हिस्सों में ये डिवाइड किया गया है इंडियन रेलवेज़ को, है ना। जैसे इंडिया के फिजिकल डिवीजन्स है, इसी तरह डिवीजन्स किए गए हैं किसके, जिनको जोन्स बोलते हैं इंडियन रेलवेज़ के। 18 जोन्स हैं, लेकिन अब 19वां भी ऐड किया गया है। 19वां कौन ऐड किया गया है वो हम आगे देख लेते हैं, ठीक है जी। 19वां आपका किया गया विशाखापट्टनम में, उसका हेड क्वार्टर है, ठीक है जी। अच्छा जी, फर्स्ट, अच्छा ये जो ऊपर जो फर्स्ट ट्रेन चली ना, कौन सी फर्स्ट ट्रेन चली, जो बोरी बंदर से लेकर थाने तक चली थी इंडिया की, ये इसको कौन सी कंपनी चलाती थी, इसको चलाती थी ग्रेटर इंडिया पेनिनसुलर रेलवेज। क्या नाम था इस कंपनी का, ग्रेटर इंडिया पेनिनसुलर रेलवेज। पहले जो ये थी, ये अलग अलग कंपनियां रेलवेज बनाती थी, है ना, ब्रिटिशर्स अलग अलग कंपनीज के जरिए बनाती थी। अब खुद आप इतना याद रखो, उस कंफ्यूजन में मत जाओ, वो लंबा है कि नहीं। पहली ट्रेन जो चलाई गई 1853 में, वो किस कंपनी की थी, ब्रिटिश की। कौन सी कंपनी की थी, आप बोलोगे वो ग्रेटर इंडिया पेनिनसुलर रेलवेज थी, ठीक है जी। अब फैक्ट वाले पॉइंट्स कुछ याद रखो, ये अक्सर पूछे जाते हैं। फर्स्ट वुमेन ड्राइवर कौन है, फर्स्ट वुमेन ड्राइवर, कौन सी ड्राइवर, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर नहीं, रेल ड्राइवर। फर्स्ट वुमेन रेल ड्राइवर कौन है, अच्छा सॉरी, ड्राइवर की बात बाद में कर देते हैं। फर्स्ट वुमेन रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी, फर्स्ट वुमेन रेलवे मिनिस्टर, फर्स्ट इंडियन वुमेन रेलवे मिनिस्टर थी हमारी ममता बनर्जी, जो आजकल सीएम है, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल की सीएम है वो आजकल, है कि नहीं। वो हमारी फर्स्ट रेलवे वुमेन रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। कब बनी थी वो, 2000 के ज़माने में। 2000 में कौन थी हमारे पास रेलवे मिनिस्टर, आप बोलोगे 2000 में हमारे पास ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थी, और वो पहली रेलवे मिनिस्टर थी हमारी इंडिया की, पहली वुमेन रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। और साथ में वो क्या थी, साथ में आजकल वो सीएम है, कहाँ की, वो सीएम है आपकी वेस्ट बंगाल की, ठीक है जी। गांधी जी ने एक पॉइंट बोला था रेलवेज के बारे में, क्या बोला था, देखो यही पॉइंट है, यही लाइन है। रेलवेज बॉट द पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम ऑफ इंडिया। क्या, यानी ये गांधी जी ने बोला कि डिफरेंट कल्चर, लोगों के डिफरेंट कल्चर होते हैं ना, कश्मीर में अलग कल्चर है, मैं आपको कल्चर पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। पंजाब का कल्चर अलग है, हरियाणा का अलग है, यूपी का अलग है, गुजरात का अलग है, राजस्थान का अलग है। अब इसने क्या बोला था गांधी जी ने रेलवे के बारे में, इसने बोला ये सारे लोगों को इसने रेलवे ने एक जगह लाया है और इकट्ठे किया है, ताकि किसके लिए फिर हमें मदद मिली इसके ज़रिए। फिर उसने कहा कि डिफरेंट कल्चर के लोगों को रेलवे ने करीब लाया और उसके ज़रिए हमें मदद मिली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या किया गया। कभी कभी वर्ड जल्दबाजी में इधर उधर हो जाता है, तो उसके लिए आई एम सॉरी, है कि नहीं। अच्छा, क्या बोला था गांधी जी ने, रेलवेज ने डाइवर्स कल्चर यानी डिफरेंट कल्चर के लोगों को एक साथ लाया, है कि नहीं। और वैसे तो वो पहुंच नहीं पाते थे रेलवे से, जल्दी जल्दी वो दिल्ली पहुंच गए, सारे इकट्ठे हो जाते थे पूरे इंडिया से, है कि नहीं। डिफरेंट कल्चर के लोग साथ में लाए इसने, ताकि उसके ज़रिए क्या हुआ, हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल में है उसमें कंट्रीब्यूशन हुआ, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है जी। अब और आ जाओ, हमारी 4 रेलवेज़ जो है ना, 4 रेलवेज़ इंडिया की, वो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में आती है। अगर आपको हेरिटेज ऑफ इंडिया एक लेक्चर मैंने लाया था, है ना, हमारे पास 40 हेरिटेज साइट्स इन इंडिया जो है, वो मैंने एक लेक्चर लाया था, उसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया है। हमारे पास 4 रेलवेज़ हैं जो हमारे पास यूनेस्को ने हेरिटेज डिक्लेयर किया है, यानी वो बहुत पुरानी है, उनको हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को ने हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया है। कौन कौन सी हैं वो, एक है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़, ये कहाँ पर पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। कालका शिमला, ये हिमाचल प्रदेश में है। नीलगिरी माउंटेन, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। मुंबई सीएसटी, मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल टर्मिनस, ये चारों की चारी मैंने आपको वहाँ पढ़ाई भी है। कहाँ पढ़ाई है आपको, ये मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाया है, आपका कल्चर एंड हेरिटेज में, वहाँ भी आप देख सकते हैं। इतना याद रखो, सिर्फ 4 रेलवेज जो हमारी हैं वो यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं, और वो 4 कौन है वो आपको मैंने बताया, वो 4 ये है, ठीक है जी। थोड़ा टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना हो गया, कोई बात नहीं है। अच्छा जी, ओल्डेस्ट फंक्शनिंग वर्ल्ड स्टीम इंजन। देखो पहले स्टीम के जरिए चलता था ना, कोल उसमें डालते थे, फिर वो जेम्स वाट की कहानी आपने सुनी ना, जिसने स्टीम इंजन बनाया, वही स्टीम इंजन जो दुनिया में सबसे पुराना जो स्टीम इंजन अभी भी चल रहा है, अभी भी फंक्शनिंग है, वो कहाँ है, वो इंडिया में है। कहाँ है, इंडिया में। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्वीन फेरी। क्या नाम है, फेरी क्वीन, फेरी क्वीन, FAIRY, फेरी क्वीन। और ये जो फेरी क्वीन वाली जो ये इंजन है ना, जो ये कहाँ से लेकर कहाँ तक चलता है, ये वाली रेल लेकर कहाँ तक, कहाँ से लेकर कहाँ तक जाता है,
न्यू दिल्ली से अलवार राजस्थान। कहाँ चलता है? न्यू दिल्ली से अलवार राजस्थान। ये पॉइंट याद रखो। अभी तक दुनिया में अब तो स्टीम इंजन कहीं नहीं है, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई ना, अब इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती है, अब तो सोलर पर भी आने वाली चल रही है ना। अब इलेक्ट्रिक वो हाइपर लूप का भी कंसेप्ट आ रहा है। सॉरी। तो ये बात है, अभी तक जो पुराना स्टीम इंजन दुनिया में चल रहा है, अभी तक जो चल रहा है वो है क्वीन फेरी या फेरी क्वीन जिसको बोलते हैं। वो कहाँ चलता है? वो इंडिया में चलता है। और इंडिया में कहाँ से लेकर कहाँ तक वो चलती है? न्यू दिल्ली। याद रखो, न्यू दिल्ली। दिल्ली एक होता है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, एक होता है न्यू दिल्ली। आप बोलना है न्यू दिल्ली से लेकर अलवार राजस्थान। राजस्थान में एक जगह अलवार, वहाँ तक चलता है। ठीक है जी। अब इंडिया में मॉडर्नाइजेशन और हो गई है, मेट्रो भी चलने लगी है। फर्स्ट मेट्रो कब इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई, कब चलाई गई? आप बोलोगे 1972 में। देखो कितना पुराना है, इतना पुराना है। लेकिन कौन सी मेट्रो? कोलकाता। यानी कोलकाता मेट्रो जो इंडिया की है, ये सबसे पुरानी मेट्रो है इंडिया की, सबसे पुरानी। 1972 में कोलकाता में मेट्रो चलाई गई। ठीक है जी। उसके बाद फिर दिल्ली मेट्रो आई। फिर आजकल तो इंडिया के बहुत सारी स्टेट्स में मेट्रो चल रही है, कहीं पर मेट्रो का काम चल रहा है। अभी कह रहे हैं कि श्रीनगर को भी मेट्रो सिटी बनाएंगे, इसमें भी चलाएंगे, है ना। बहुत सारी मतलब नाम भी लिखे गए हैं, इन यहाँ मेट्रो चलाई जाएगी। कहीं पर मेट्रो के लिए काम चल रहा है, कहीं मेट्रो चलने लगी है कि नहीं? ठीक है जी। अब आ जाओ, फर्स्ट वुमेन रेल ड्राइवर। फर्स्ट जो हमारी वुमेन रेल ड्राइवर थी वो कौन थी? उसका नाम था सुरेखा यादव। क्या नाम था? सुरेखा यादव। और सुरेखा यादव ने पहली एक ट्रेन चलाई थी, पहली ट्रेन एक चलाई थी। एक मिनट गाइस, मुझे एक मिनट दे दो। सुरेखा यादव हमारी फर्स्ट वुमेन रेल ड्राइवर थी। क्या थी? फर्स्ट रेल ड्राइवर थी। और एक ट्रेन चलाई गई जिसमें सारा का सारा स्टाफ क्या था? वुमेन था। यानी जो आते हैं ना आपका आईआरसीटीसी वाले खाने, मैंने आईआरसीटीसी का इसमें जिक्र नहीं किया, वो नहीं पूछा जाता ज़्यादातर, और न पूछा जाएगा। वो एक अलग चीज़ है, रेल के अंदर क्या सर्व किया जाता है वो अलग बात है कि नहीं? अगर आप नेट पर सर्च करना चाहते हो उसके बारे में, सिर्फ इतना सर्च करो कि वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था बस। और मुझे भी कमेंट्स में बताना कि आईआरसीटी इंडियन रेलवे कैटरिंग जो है ना, वो कब रेलवेज में इंट्रोड्यूस की गई इंडियन रेलवेज में। ठीक है जी। अब याद रखो यहाँ पर जो सुरेखा यादव है वो पहली वुमेन ड्राइवर थी, है ना। उसने एक ट्रेन चलाई थी जिसका नाम क्या था उस ट्रेन का? एक बात मैं कहता हूँ, रुक जाओ। अच्छा जी। उसने एक ट्रेन चलाई थी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, लखनऊ से मुंबई से लखनऊ शायद, मार्च, हाँ, मुंबई से लखनऊ तक एक ट्रेन चलाई थी उसने। कब चलाई थी? ये चलाई थी 8 मार्च 2021 को। इस ट्रेन की खासियत क्या है? इसमें सारा का सारा स्टाफ जो था, A to Z स्टाफ जो था, कोई मेल नहीं था, सारे के सारे फीमेल थे। ड्राइवर से लेकर छोटे से लेवल तक जितने भी ट्रेन में एम्प्लॉय बहुत होते हैं, टीटी होता है, वो कुछ कैटरिंग वाले होते हैं, ड्राइवर के इंजन डिपार्टमेंट्स वाले होते हैं, या कुछ और भी होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो सारी के सारे फीमेल थे। ये ट्रेन कब चली थी? ये चली थी 8 मार्च 2021 को चली थी। उस दिन क्या था? उस दिन था इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, और उसको चलाया था सुरेखा यादव ने। और ये पूरी ट्रेन कहाँ से लेकर कहाँ तक थी? मुंबई से लखनऊ तक चली थी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल जो वुमेन एम्पावरमेंट की ज़्यादा बात हो रही है, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जामिनेशन में। ठीक है जी। अच्छा जी। अब तो हर एक चीज़ प्राइवेटाइज करने के पीछे लगा है गवर्नमेंट। देखो एयर इंडिया तो प्राइवेटाइज हो ही गया है, वो तो आपको पता है कि नहीं? टाटा ने उसने प्राइवेटाइज किया है, पर टाटा ने उसे खरीद लिया है। ठीक है जी। प्राइवेटाइज किया है, खरीदा नहीं है, लेकिन प्राइवेट हाथों में उसके ऑपरेशंस भेज दिए हैं। ठीक है जी। इसी तरह रेलवे को भी प्राइवेटाइज गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है। ठीक है जी। अब सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन जो चली थी वो चली थी कहाँ से लेकर कहाँ तक? लखनऊ से लेकर न्यू दिल्ली तक चली थी। कब चली थी? 4 अक्टूबर 2019 को चली थी। 4 अक्टूबर 2019 को चली थी पहली ट्रेन जो प्राइवेटाइज की गई थी, चली थी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। क्या? लखनऊ से लेकर न्यू दिल्ली तक। और इस ट्रेन का नाम क्या था? ये थी तेजस। क्या थी? TEJIS, तेजस एक्सप्रेस। अब एक ऐसे याद रखो, तेजस एक्सप्रेस जो है ना, ये प्राइवेट की गई। कब प्राइवेट की गई? 4 अक्टूबर 2019 को प्राइवेट की गई। और ये प्राइवेट ट्रेन चलती है। क्या चलती है? प्राइवेट। इसकी ऑपरेशन सारी कौन करती है? प्राइवेट कंपनी करती है। ठीक है जी। और
गवर्नमेंट का क्या प्लान है, जुलाई 2023 तक, जुलाई 2023 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है 109 पीयर ऑफ रूट्स, 109 रूट रेलवे ट्रैक प्राइवेटाइज किए जाएंगे और साथ में 151 ट्रेनें भी प्राइवेटाइज की जाएंगी। कब तक, 2030 तक। यानी आने वाले कुछ सालों में सारा का सारा जो रेलवेज हमारा है ये प्राइवेटाइज हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। बीच बीच में फिगर्स भी आ रहे हैं, ये भी आप पिक्स भी आप देख लिया करो। ठीक है जी। अब हमारे पास रोड्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, और कौन होते हैं, रूरल रोड्स, रीजनल रूरल रोड्स। इसी तरह हमारे पास रेलवेज के लिए जो रोड होते हैं उनको ट्रैक बोलते हैं, लोहे के ये दो होते हैं ना, इनको ट्रैक्स बोलते हैं। ट्रैक्स है ना, इनको ट्रैक्स बोलते हैं। या इन ट्रैक्स के दरमियान जो डिफरेंस होती है या पूरा पूरा का ये बनता है ना, इसको गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेज भी बोलते हैं। अब बोलो इन बेसिस पर, इस विड्थ के बेसिस पर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो विड्थ आती है ना, दो ये लोहे के खंभे जिनके ऊपर व्हील चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस विड्थ के बेसिस पर हमारे पास 3 टाइप के रेलवे ट्रैक्स हैं। क्या है, 3 टाइप के रेलवे ट्रैक्स हैं। एक है हमारे पास ब्रॉड गेज, ब्रॉड यानी बहुत ब्रॉड गेज, इसकी विड्थ क्या होती है, 1 मीटर 1.676 मीटर यानी 2.25 मीटर के करीब होती है। 2.25 मीटर के करीब, फीट की बात नहीं कर रहा हूँ, 2.25 मीटर के करीब होती है। अब वो कितनी होती है, अगर फीट में याद रखना चाहते हो, 5 फीट 6 इंच, 5 फुट 6 इंच ये होती है। क्या होती है, ये हमारे पास ब्रॉड गेज होता है। अब एक पॉइंट याद रखो, इंडिया में जो भी आजकल नया ट्रैक बनता है वो ब्रॉड गेज बनता है, और इंडिया अब मेनली इसी पर फोकस कर रहा है, सिर्फ ब्रॉड गेज बनाने के ऊपर फोकस कर रहा है। सिर्फ ब्रॉड गेज बनता है, जो भी नया बनता है, जो भी नई रेलवे लाइन लगती है वो सिर्फ ब्रॉड गेज वाली बनती है। और इसकी टोटल लेंथ क्या है इंडिया में, 63,950 किलोमीटर। कितना है, 63,950 किलोमीटर है इसकी ब्रॉड गेज की लेंथ पूरे इंडिया में। ठीक है जी, याद रखो ये। उसके बाद हमारे पास आता है मीटर गेज। मीटर गेज सिर्फ 1 मीटर चौड़ा होता है। कितना होता है चौड़ा, 1 मीटर। कितना होता है, 1 मीटर। और इसकी लेंथ पूरी इतनी इंडिया में कितनी है, 2402 यानी 2402 किलोमीटर, यानी 2400 किलोमीटर। उसके बाद आता है नैरो गेज। नैरो गेज इससे भी छोटा है, 1 मीटर से भी छोटा आता है, यानी 0.762 मीटर्स होता है ये, और ये छोटा होता है। इसकी लेंथ पूरे इंडिया में कितनी है इस रेलवे ट्रैक की, ये है हमारे पास 1604। अब याद रखो, अब आप कह रहे होंगे कि हमारे पास, अब देखो यहाँ पर, यहाँ समझाता हूँ उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, मैं छोटा कर लेता हूँ इसको। अब इंडिया ने 1992 में क्या किया, एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट यूनिगेज। इस यूनिगेज का क्या मिशन था, इसका मिशन ये था कि ये जो हमारे पास ये वाले 2 ट्रैक्स हैं, एक ये जो आपका नैरो गेज है और ये मीटर गेज, इन सब को रिमूव करना है। अब सिर्फ एक ही गेज रखना है, वो कौन सा है, वो आपका ये है, कौन सा, वो आपका है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज ये इसका मिशन था। और ये इलेक्ट्रिफिकेशन है, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ट्रेन चल रही है, जिस ट्रेन के ऊपर जहाँ आप ये खंबे देखते हो मीनू, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन है। क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है। ये आजकल हर जगह इंडिया को आपको मिलेगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट हमारी ट्रेन है। ठीक है जी। अब और चीज़ें क्या जाती है, अब आप कहोगे ब्रॉड गेज क्यों है, नैरो गेज क्यों है ना, मीटर गेज क्यों है। देखो ब्रॉड गेज एक नया कंसेप्ट है। ब्रॉड गेज मीन्स चौड़ी चौड़ी ऐसे रास्ते बनाए जाते हैं ना, इसका मतलब जो व्हील जो है ना, रेल्स के व्हील्स का डिफरेंस ज़्यादा दूर हो रहा है ना, ये ब्रॉड गेज है। अब सिर्फ इंडिया में ब्रॉड गेज बन रहा है, और जितने भी, अगर कोई पुरानी पटरी हटाई भी जाती है उस पर सिर्फ ये ब्रॉड गेज लगाया जाता है। तो फिर वो 2 क्या थे, वो अंग्रेज़ों के ज़माने के थे। क्या थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में वो डिपेंड करते थे कौन से एरिया में कैसी सिचुएशन है। अब एक पहाड़ी रास्ते में दार्जिलिंग, ये जो हमारी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है ना, इनके जो है ना, ये नैरो गेज है, ये क्या है, या मीटर गेज है। क्यों, क्योंकि वो पहाड़ों में उतना चौड़ी ट्रेन नहीं चल सकती, उतना चौड़ा ट्रैक नहीं बना सकते हैं, उतनी विड्थ वाला ट्रैक नहीं बना सकते हैं, और वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए छोटे छोटे ट्रैक्स हैं। और उनको एक, इसीलिए यूनेस्को ने थोड़ा सा उनको क्या किया है, यूनेस्को उनको कल्चर हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया है, हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया है ना। इसलिए इंडिया उनको क्या है, उनको ब्रॉड नहीं बना रही है, क्योंकि वहाँ अगर ब्रॉड बनाएंगे ना, कर्व्स इतने आते हैं, तो
उन कर्व्स को ट्रेन फिर नहीं कर पाएगी, है ना, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए वहाँ पर वो नैरो गेज ही बनाया जाता है। अभी अभी कभी कभी कहीं कहीं अगर इंडिया को लगता है ना उन पहाड़ों में, तो वहाँ पर नैरो गेज या आपका जो छोटा वाला मीटर गेज है वही बनाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपका कैसा वहाँ पर, मतलब वो रोड ट्रैक जो बिछेगा वो उसका एरिया कैसा है, हिली तो नहीं है, किस तरीके का है ना। प्लेन एरियाज़ में ज़्यादातर क्या 100% यही चलाया जाता है। अब ओवरऑल भी इंडिया फोकस कर रही है किस पर, मीटर, ये ब्रॉड गेज पर ही फोकस कर रही है, यानी ब्रॉड गेज बन जाएगा पूरे के पूरे इंडिया में। ठीक है जी। गेज किसको बोलते हैं अब आप समझ में आ गया होगा। और ये जो लोहे के जो ट्रैक है ना, इनका बीच का डिफरेंस जो है। ठीक है जी। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज, अब इतना याद रखो, इलेक्ट्रिफिकेशन कब किया गया इंडियन रेलवेज को। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब यानी इलेक्ट्रिसिटी पर रेलवेज अब चलने लगी। ये खंभे ऊपर से लग रहे हैं ना, ये देखो खंभे हैं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी के खंभे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी पर ट्रेन चलती है, पहले स्टीम पर चलती थी, पेट्रोलियम पर चलती थी, है ना। इसको करने का फ़ायदा क्या है, एक तो स्टीम से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता था, पेट्रोल पर चलने वाली उससे भी पोल्यूशन हो जाता था। एक इसका मिशन ये था कि ये जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, ये हमारा पोल्यूशन ज़्यादा ना हो जाए, इको फ्रेंडली बन जाए ये। ठीक है जी। और दूसरी, जो बाहर से पेट्रोल आता है उस पर इंडिया गवर्नमेंट डिपेंडेंट, मान लो कल को इन कंट्रीज़ ने पेट्रोल बंद किया तो सारा का सारा सिस्टम तो बैठ जाएगा। इसीलिए रेलवेज को इलेक्ट्रीफाई किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी इंडिया बाहर से नहीं मंगवाता, ये खुद बना देता है। ठीक है जी। इनसे मॉडर्नाइजेशन रेलवेज को किया गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए हमारी रेलवेज को इलेक्ट्रीफाई किया गया। ठीक है जी। अब आ जाओ हमारे पास जो इंडियन रेलवेज़ की कुछ खास अपनी कंपनियां हैं। कुछ कंपनियां हम लास्ट पर पढ़ेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं इसके पार्ट्स के, कुछ करते हैं ये डिस्कस यहाँ पर, जो ये अलग चलाती है, जिनको इसने अलग विंग एक बनाया है। ठीक है जी। ये है हमारे पास कुनकन रेलवेज़। कुनकन रेलवेज़ आप देखो कहाँ से लेकर कहाँ तक चलता है। कुनकन रेलवेज़ जो है ना, ये महाराष्ट्र में शुरू होता है, महाराष्ट्र के शहर रोहा से चलता है और मैंगलोर जो कर्नाटका है वहाँ तक जाता है। कब बनाया गया, 1998 में। इसकी लेंथ कितनी है, 760 किलोमीटर्स। ये किसको कनेक्ट करता है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, 3 स्टेट्स को कवर करता है। ये कुनकन कोस्ट जो है ना, मैंने आपको बोला ना वेस्टर्न साइड में जो कोस्ट है, कौन सा, उसको कुनकन कोस्ट बोलते हैं, वहाँ से ये चलता है। ये क्रॉस कितने ब्रिजेस को करता है, देखो इस 146 रिवर्स को ये क्रॉस करता है। स्ट्रीम्स 2000 के करीब ब्रिजेस क्रॉस कर लेता है। और इंपॉर्टेंट याद रखो, इसको क्यों अलग पढ़ाते हैं हर जगह, इसको क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इंडियन रेलवेज़ के जितने भी इंजीनियर थे ये सारा का सारा काम उन्होंने खुद किया। नहीं तो कहीं अगर रेल इससे पहले बिछानी पड़ती थी या रेलवेज़ का कोई प्लान होता था तो इंडियन रेलवेज़ बाहर से मदद लेती थी, या अब भी ले लेती बाहर से इंजीनियर्स की, कंपनीज़ की, जो इनको हेल्प करती हैं रेलवेज़ को वहाँ तक पहुँचाने में। लेकिन जो कुनकुन रेलवेज़ है ना, इसमें किसी भी बाहर वाली कंट्री से कोई मदद नहीं ली गई। ये 100% सक्सेस है, इंडियन जो इंजीनियर्स हैं उनकी सक्सेस है। ये सारा का सारा काम उन्होंने खुद किया हुआ है, इसमें किसी और कंट्री का उन्होंने हेल्प नहीं लिया है। अब इसको मेंटेन कौन करती है, कुनकुन रेलवे कॉरपोरेशन, यानी इसको चलाती कौन है, इसका हेड कौन है, इसका जो हेड होगा वो तो वही होगा जो कुनकुन रेलवेज का सीईओ होगा, है ना। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और उसका नाम क्या रखा है, उसका रखा है कुनकुन रेलवे कॉरपोरेशन। क्या रखा है, कुनकुन रेलवे कॉरपोरेशन। ये देखो KRCL, ये इसका लोगो है। ठीक है जी। याद रखो फाउंडेड कब की गई, ये आपको यहाँ पर हेड क्वार्टर कहाँ है इसका याद रखो। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है, बेलापुर, मुंबई में। बेलापुर एक जगह है मुंबई में, वहाँ। अच्छा, इसका फाउंडर कौन है, फाउंड जिसने इसको किया है, ये है श्रीधरन। क्या है, श्रीधरन इसका फाउंडर है। अगर याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं है। एम्प्लॉयज़ कितने इसमें, 5000 से ज़्यादा एम्प्लॉय है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसकी, यानी इसका जिसके अंडर ये आती है ना, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन कुनकुन रेलवे कॉरपोरेशन, ये तो आती है किसके अंदर, रेलवेज ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेलवे डिपार्टमेंट के रेलवे मिनिस्टर के अंडर आती है। ठीक है जी। जॉर्ज फर्नांडिस थे ना हमारे पास, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उस ज़माने में एक डिफेंस मिनिस्टर हमारे पास हुआ करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस। वो इसी एरिया से थे, गोवा से थे वो शायद, है ना। तो उसी का ड्रीम था ये कि ये कुन रेलवेज़ बनना चाहिए, ये इन एरियाज़ को, यानी कोस्टल एरिया से ट्रेन चलेगी, ये इन एरियाज़ को कनेक्ट करेगी। उसी का ये ड्रीम था, उसी ड्रीम को उसने बहुत सारी मेहनत की,
फिर उसी की वजह से ये बनाई गई। ठीक है जी। और आज जो चेयरमैन इसका कौन है, वो है संजय गुप्ता। कौन है, संजय गुप्ता कुन रेलवेज का चेयरमैन है। ठीक है जी। थोड़ा सा जूम इधर कर लेते, देखो ये है कुन रेलवेज, ये वेस्टर्न साइड है ना, वेस्टर्न घाट वाला साइड। और ये कौन सा है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। और यहाँ से चलती है कहाँ से, मुंबई के नज़दीक एक जगह रोहा से चलती है। रोहा से ऐसे ही गोवा के बीच में जाती है, ये देखो गोवा है, गोवा से फिर कर्नाटका में जाती है, 2-3 स्टेट्स में ये चलती है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। हु इज़ द फादर ऑफ कुन रेलवेज, अगर ये क्वेश्चन आता तो इतना याद रखो, ए बी वाला वकर। क्या है, ए बी वाला वकर। एली वाला वकर जो है ना, ये इसके फादर हैं, फादर माने जाते हैं। ठीक है जी। कब के ये देखो इसकी एज कब, 1857 में ये पैदा हुए थे और मरे कितने, 1970 में। ठीक है जी। इसने क्या रोल किया, ये इसको यहाँ तक समझ में आ जाएगा आपको। अगर पढ़ना है तो पढ़ा, नहीं पढ़ना है तो मत, सिर्फ इतना याद रखो, इसको फादर माना जाता है कुन रेलवेज़ का। लेकिन अगर उन लोगों के लिए जो रेलवेज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी खास लेवल का, अच्छी लेवल का, वो इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हैं ताकि उनको आइडिया लग जाए ये जो आपका ए बी वाला वाकर था ये कौन था। ठीक है जी। जिस भी बंदे को ये पीडीएफ चाहिए होगी ना, यहाँ पर मैंने आपको मेल आईडी दी है, यहाँ मुझे मेल करें। और उसके बाद अगर मुझे कुछ लगता है कि आपको ज़्यादा पीडीएफ एक साथ चाहिए ना, तो मैं आपको सेंड करूँगा वो व्हाट्सएप पर, वहाँ पर मैं आपको नंबर दे दूँगा। लेकिन ये चार्जेबल पीडीएफ है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के ये जितने भी हमारी पीडीएफ बनेंगी तकरीबन 150 पेजेस के बनेंगे। इसका भी कास्ट मैंने रखा है ओनली 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ आप स्कैन करो, एक क्यूआर कोड भेजूँगा, आप स्कैन करोगे, मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूँगा। ठीक है जी। मैंने आपको बोला था बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई लिखने में, ये देखो इंडियम मैंने लिखा है, इंडियन रेलवेज लिखना था, मैंने इंडियन रेलवेज लिखा है। चलो कोई बात नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है ना, मुझे मोबाइल से सारी ये टाइपिंग करनी पड़ती, इसलिए मेरे इस पीडीएफ में मिस्टेक्स हो जाती हैं, राइटिंग मिस्टेक्स। तो आप इनको करेक्ट किया करें। कब करेक्ट किया करें, ऐसे नहीं, पीडीएफ तो आप करेक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर जब आप प्रिंट आउट निकालते हो ना, तो उसके बाद लेक्चर देखते हो, तो उस टाइम ये यहाँ प्रिंट आउट निकालने के बाद पढ़ते हो, तो जहाँ जहाँ आपको लगता है मिस्टेक वो आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इंडियन रेलवेज़ के कितने जोन्स हैं आजकल, 19 जोन्स है। जरा देख लेते हैं वो कौन कौन से जोन्स हैं। देखो, सेंट्रल रेलवे एक जोन है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। कुन रेलवेज हेड क्वार्टर कहाँ है, नवी मुंबई में। मेट्रो रेलवेज का कहाँ हेड क्वार्टर है, कोलकाता में। नेक्स्ट जो मेट्रो रेलवेज है ना पूरी इंडिया की, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका रेलवे यहाँ पर हेड क्वार्टर कोलकाता। क्यों कोलकाता, क्योंकि सबसे पहले मेट्रो वहीं बनाई गई थी। नॉर्दर्न रेलवे जो हमारी नॉर्थ साइड को कैप्चर कर लेती है, जो नॉर्थ में चलती है, इसका रेलवे हेड क्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। नॉर्थ सेंट्रल का कहाँ है, प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी बोलते हैं। ठीक है जी। नॉर्थ ईस्टर्न का कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इसका हेड क्वार्टर गोरखपुर यूपी में है। कहाँ है, गोरखपुर यूपी में। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवेज का कहाँ है, मालेगांव। मालेगांव कहाँ है, महाराष्ट्र में। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज का हेड क्वार्टर कहाँ है, जयपुर में। ईस्टर्न रेलवेज का हेड क्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में। अच्छा जी। ईस्ट सेंट्रल का रेलवे हेडक्वार्टर कहाँ है, हाजीपुर। ये भी आपका कहाँ है, हाजीपुर भी आपका मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल भी आता है। ईस्ट कोस्ट रेलवे हेडक्वार्टर कहाँ है, भुवनेश्वर में। साउदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर तो चेन्नई में ही होगा। अच्छा, साउथ सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर कहाँ है, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद कहाँ पर पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है। साउथ कोस्ट रेलवे हेडक्वार्टर कहाँ है, विशाखापट्टनम। ये देखो आप, ये साउथ कोस्ट है ना, ये 19वां बनाया गया है नया। कौन सा, 19वां नया बनाया गया है। इससे पहले 18 थे, ये 19वां है। क्या है, 19वां। अच्छा जी। अच्छा, साउथ ईस्ट रेलवेज का हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका रेलवे हेड क्वार्टर है कोलकाता में। कहाँ है, कोलकाता। साउदर्न ईस्टर्न है ना, साउदर्न ईस्टर्न है रेलवे हेड क्वार्टर। अच्छा, साउथ सेंट्रल रेलवे हेड क्वार्टर कहाँ है, बिलासपुर। थोड़ा थोड़ा अगर याद रखते हैं ना ये तो रखो, लेकिन एक चीज़ इसमें ज़रूरी याद रखो कि टोटल आज की डेट में 2022 में हमारे पास कितने जोन्स हैं, ये पूछे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको हो गए 19 याद रहा ना, तो आपका 50% काम हो गया है इसमें से। ये देखो, मैंने ये भी लिखा है, हेड क्वार्टर्स भी लिखे हैं, ये हाँ मैंने 18 ही लिखे हैं। ठीक है जी। और 19वां मैंने नहीं लिखा है, मैंने इसमें देख लेता हूँ 19वां मैं कौन सा भूल गया हूँ। मैं इसमें भूल गया हूँ कुन लिखना, मैं इसमें भूल गया हूँ। ये कुन आप खुद लिख देना और उसका हेड क्वार्टर लिख देना। अब आ जाते हैं हमारे कुछ मेट्रोज़ के ऊपर। कहाँ आ जाते हैं, मेट्रोज़ के ऊपर। मेट्रो क्या है, मेट्रो वो
ट्रेन होती है जो एक एरिया, एक सिटी को कवर कर लेती है, यानी ये बहुत सारी स्टेट्स को नहीं घूमती है, लंबे रूट नहीं लेती है, इसका रूट कम होता है, ये डे टू डे बेसिस पर लोगों को सर्व कर लेती है। और ये रात को यूजुअली बंद होती है, एक टाइमिंग होता है इसका, 11 बजे 12 बजे के बाद ये बंद होती है, सवेरे 5 बजे 6 बजे तक। ये हर जगह ऐसे ही होता है मेट्रो के साथ, है ना। और ये करती है एक सिटी के लोगों को क्या करती है, कैप्चर करती है, उनके दिन में इधर इधर उनको ट्रांसपोर्ट करती है एक सिटी के अंदर। जैसे एक सिटी बस होती है, ये भी उसी सिटी बस का रोल अदा कर देती है, लेकिन ये एक ट्रेन होती है एक्चुअली, ठीक है जी। कब बनाई गई ये? 1984 में। अरे दिल्ली रीडरशिप इसकी इतनी है, रीडरशिप यानी दिल्ली कितने लोग इसमें ट्रैवल करते हैं, तकरीबन 7 लाख, 1 is 10 is 100 is 1000 is 10,000 लेक, तकरीबन 7 लाख लोग दिन में कोलकाता में इसमें दिल में ट्रांसफ़र करते हैं। इसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर होती है, 80 किलोमीटर पर हावर होती है इसकी स्पीड। चीफ एग्जीक्यूटिव आज इसका कौन है, CEO इसका कौन है? इसका नाम है अरुण अरोरा। क्या नाम है? अरुण अरोरा। और भी बहुत सारे लोग हैं, आप सिर्फ अरुण अरोरा याद रख लेना। ये क्या है? ये आपका इसका है चीफ एग्जीक्यूटिव। जनरल मैनेजर कौन है? चंदेश्वरा कुछ नाथ लिखा है, और चंदेश्वरा नाथ झा जो MD भी है, ठीक है जी। एरिया कौन सा शुरू करती है? कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी कोलकाता सिटी को कवर कर लेती है। और ये इसका ओनर कौन है? इसका ओनर है कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। कोलकाता कौन है? मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ऑफ कोलकाता। लेकिन है किसकी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। लेकिन ये कंपनी जो इसका ओनर कौन है, फिलहाल आप मानो ओनर तो इसका कोलकाता मेट्रो ही होगा, है ना। और उसके बाद कोलकाता मेट्रो, जितनी भी मेट्रो इंडिया की है वो किसकी है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये देखो, ये कोलकाता मेट्रो की पिक्स है, ठीक है जी, समझ में आ गए। अब आजकल के ज़माने में तो जो भी कंट्री मेट्रो लाता है ना, वो लाता है ड्राइवरलेस। इंडिया में ड्राइवर वाली मेट्रोज चलती है ज़्यादातर। और जो बाहर वाली कंट्रीज, जो भी कोई सा भी अब कंट्री शुरू करता है ना मेट्रो, वो क्या करता है? वो ड्राइवरलेस करता है। जैसे दुबई बेस्ड, यानी इंडिया के वेस्ट साइड में जितने कंट्री हैं, चाहे पाकिस्तान में आप शुरू कर लो या कोई सा भी कंट्री करो, वहाँ ड्राइवरलेस वो चलाते हैं आजकल, ठीक है जी। उसमें ड्राइवर नहीं होता है। उसके बाद आती है हमारी सेकंड मेट्रो, दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो इतना याद रखो कब बनाई गई? 2002 में। और ये भी बहुत पहले से प्लान चल रहा था। ई श्रीधरन जो है ना, ये कुनकुन रेलवे कॉरपोरेशन का भी फाउंडर है, और ये इधर भी फाउंडर है। यानी ये कोई रेलवे से रिलेटेड बहुत अच्छा बंदा था जिसको नॉलेज थी, या रेलवे डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, ठीक है जी। याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है फाउंडर के नाम की। और इसका कौन ओनर है? इसका दिल्ली रेल मेट्रो कॉरपोरेशन। और दिल्ली रेल मेट्रो कॉरपोरेशन का ओनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है जी। ये देखो दिल्ली मेट्रो ऐसी ही होती है ना, श्यामापुर, समयपुर लिखा है, समयपुर बदली बदली, ठीक है जी। अब ये देखो, ये दिल्ली मेट्रो है, समझ में आ गया। अच्छा जी, और कौन कौन सी सिटी में हमारी मेट्रो चल रही है अब इंडिया में, या मेट्रो का काम चल रहा है ना, जहां आने वाली कुछ सालों में मेट्रो चलेगी या अभी चल भी रही है। देखो, जिन जिन में मैं चढ़ा हूँ, मेरे ख्याल से जितनी ये मेट्रो एक्सेप्ट देन कोलकाता मेट्रो, तो मैं ट्रैवल कर चुका हूँ बाकी सब मेट्रोज़ में। मुंबई मेट्रो मानो आप, मुंबई में भी है, चल रही है, चेन्नई में भी चल रही है, देखो कोलकाता में भी चल रही है, दिल्ली में भी चल रही है, चेन्नई में भी चल रही है, बेंगलुरु में भी चल रही है, हैदराबाद में भी चल रही है, अहमदाबाद का मुझे भी पता नहीं, जयपुर का पता नहीं है, मुंबई में भी चल रही है, इसमें चढ़ चुका हूँ मैं। नोएडा तो बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा दिल्ली के साथ, कोची में थोड़ी चल रही है शायद, लखनऊ में भी चल रही है, नागपुर का तो पता नहीं है, कानपुर काम चल रहा है, पुणे में भी चल रही है। यानी इतनी सारी सिटीज़ हैं जिनमें मेट्रो का काम बिल्कुल, मतलब मेट्रो आने वाली 1 साल या तो चल रही है या आने वाले 1 साल के अंदर चलेगी, यानी उधर काम बहुत चल रहा है मेट्रो के लिए, ठीक है जी। एक बात कहना चाहूँगा, ये अदर देन द सिलेबस है। अदर देन द सिलेबस ये है कि जो दिल्ली की मेट्रो या कोलकाता की मेट्रो ये चलती है, इसका ट्रैक ऐसे होता है ना, ये चलती है ट्रैक के ऊपर से। और जो मुंबई की मेट्रो है ना, ये जो आपका इसका फ्लाईओवर होता है ना, ये इसकी साइड में चलती है, यानी इसकी बॉडी साइड में लटकी हुई भी दिखती है फ्लाईओवर के। समझ में आ गया? इसका फ्लाईओवर साइड में जो पुल होते हैं ना, हमारे आम फ्लाईओवर होते हैं, पुल होते हैं, उनमें साइड में ऐसे बंदे होते हैं ना, ऐसे ऐसे बंदे होते हैं। दिल्ली मेट्रो और कोलकाता मेट्रो का जितने भी फ्लाईओवर हैं या अंडरग्राउंड है, वो साइड अंदर ऐसे साइड में बंधे हुए हैं। लेकिन जो मुंबई का आपका फ्लाईओवर है ना, वो एक ऐसे एक RCC का ब्लॉक जैसे बना हुआ है, उसके ऊपर से ये चल रही है, बॉडी साइड में लटकी होती है। ये मुंबई मेट्रो की एक खासियत है, ठीक है जी।
मुझे पता नहीं उस टर्म में इसको क्या बोल देते हैं, तो लेकिन ये मैंने आपको बोला जो मैंने देखा है। उसके बाद इंडिया में अब कंसेप्ट आ रहा है बुलेट ट्रेन का, जो बुलेट ट्रेन आपकी कोरिया में चलती है, चाइना में चलती है आपकी, अच्छा जी, और भी बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में बुलेट ट्रेन चलती है ना। बुलेट ट्रेन की खसूसियत क्या होती है, एक तो ये हाई फाई होती है मेट्रो की तरह, है ना, अच्छी तरह मेंटेन्ड होती है। और दूसरा इसमें क्या खसूसियत होती है, और ये चलती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, चलती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तीसरा खसूसियत क्या होती है इसकी, तीसरा इसकी स्पीड उन ट्रेनों से हद से भी ज़्यादा होती है, क्या होती है, और इंडिया में 2026 में चलेगी। पहले क्या चलेगी, 2026 में, पहले किया गया था 2023 में चलेगी, अब कहा जा रहा है कि 2026 में चलेगी पहली बुलेट ट्रेन। और कहाँ से लेकर कहाँ तक चलेगी, मुंबई से अहमदाबाद, यानी महाराष्ट्र से मुंबई, महाराष्ट्र की एक सिटी मुंबई से कहाँ तक, गुजरात की एक सिटी अहमदाबाद। कितना किलोमीटर होगा इसका डिस्टेंस, 508 किलोमीटर, 508 किलोमीटर। अब ये बाकी लिखा है ये प्रोजेक्ट इतने करोड़ का है, ये छोड़ो, इसके साथ हमने कुछ नहीं करना है ना, हमने इकनॉमी के साथ यहाँ डील नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहली बुलेट ट्रेन जो इंडिया में है, इसका काम चल रहा है, ये 2026 में चलेगी। पहले बोल रहे थे 2023 में चलेगी, अब बोलते हैं 2026 में चलेगी। कहाँ से लेकर कहाँ तक चलेगी, ये याद, ये पूछा जा सकता है। ये एक रेलवे के मामले में एक लेटेस्ट इंप्रूवमेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है, दिस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू। ये चलेगी आपकी मुंबई से लेकर आपका अहमदाबाद इन गुजरात। ये देखो इसकी फिक्स, ठीक है जी। अब और एक ट्रेन पर आ जाते हैं, कुछ खास ट्रेनें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कुछ ट्रेन कॉरपोरेशन जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको। ये है मुंबई लोकल, जो इसमें नहीं चढ़ा है, मुंबई में जाकर था उसने कुछ नहीं किया। इसमें चलने का मज़ा ही अलग होता है, कभी भीड़ आपको बहुत मिलेगी इसमें, कभी भीड़ मिलेगी ही नहीं इसमें आपको, है ना। स्टेशन पर पहुँचती है, 1 मिनट तक रुकती है, एकदम एक साथ स्पीड पकड़ती है, मेट्रो की तरह हवा में भागती है, ये भागती है। ये मान लो इसका, इसकी जो बुनियाद है ना, वो कब डाली गई थी, इसको डाली गई थी बेगन कॉरपोरेशन ने डाली थी, कब, 1853 में, जब जो पहली ट्रेन चली थी ना असल में इंडिया में, बोरी बंदर से लेकर कहाँ तक, थाने तक, वो यही थी, यही था वो मुंबई लोकल जिसको बोलते हैं आजकल, है ना। इसलिए मुंबई को क्या करता था, मुंबई को सर्व करता था, मुंबई के लोगों को इधर इधर ट्रांसपोर्ट करता था। ये मानो उस ज़माने की मेट्रो थी। फिर इसकी अलग विंग्स निकाली गई, लॉन्ग डिस्टेंसेस इसमें बढ़ाई गई, तो फिर उसको इंडियन रेलवे नाम दिया गया। लेकिन ये अपनी जगह ही रहा, ये मुंबई लोकल, ये कंटिन्यूसली चलता रहा, क्या रहा, चलता रहा। तो इसको बोलते हैं मुंबई लोकल। ये देखो ऐसे है, ये मेट्रो की तरह ही है, लेकिन ये लोकल ट्रेन जैसी होती है, और ये इन पूरे मुंबई में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। अब याद रखो यहाँ पर और एक पॉइंट अगर याद रहता है, अंग्रेज़ों के ज़माने में 2 शहर इंपॉर्टेंट थे उनके लिए सी रूट की, ज़्यादा सबसे प्रायोरिटी वाला सिटी जो उनके लिए था, वो था कराची। कौन था, कराची। दूसरा था मुंबई। और कराची में भी उन्होंने ये लोकल चलाई, और मुंबई में भी उन्होंने ये लोकल शुरू की। है। अब देखोगे अगर आप सर्च करोगे नेट पर, पाकिस्तान इनको इम्प्रूवमेंट अब कर रहा है, कराची सर्कुलर रेलवेज़ उसका नाम रखा है, कराची सर्कुलर रेलवेज़। अब इसको बोलते हैं मुंबई लोकल, है ना। ये मुंबई लोकल भी लोगों को बहुत ज़्यादा दिन में, यानी मुंबई के ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। मेट्रो को भी इवन वो उतना प्रेफर नहीं करते आजकल, ज़्यादातर इस मुंबई लोकल में वो ट्रेवल कर लेते हैं, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी मुंबई के हर एक एरिया तक है, हर एक एरिया में ये जाती है। और मुंबई मेट्रो अभी अंडर प्रोसेस ही है, अभी कुछ ही एरियाज़ में वो चल रही है। लेकिन ये जो है ना, ये पुराने ज़माने से बहुत पूरे के पूरे मुंबई को कवर करता है ना। चलो जी बढ़ते हैं आगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद आ जाते हैं ना। अब देखो कुछ इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेनें, फास्ट चलने वाली ट्रेनें, सबसे ज़्यादा वंदे भारत चलती है तेज़, उसके बाद गतिमान एक्सप्रेस चलती है, उसके बाद राजधानी एक्सप्रेस चलती है ना, राजधानी मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस, है ना। उसके बाद राजधानी न्यू दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली हावड़ा यानी वेस्ट बंगाल की, न्यू दिल्ली से बंगाल तक जो जाती है। शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, जनशक्ति एक्सप्रेस, अच्छा सुविधा एक्सप्रेस, ये भी तेज़ चलती है, ठीक है जी। उसके बाद चलती है तेजस, उसके बाद चलती है हम सफ़र एक्सप्रेस। ये इंडिया की टॉप 10 फास्टेस्ट ट्रेनें हैं, जो ट्रेनें बहुत तेज़ चलती है। अब इंडिया की कुछ ऐसी ट्रेनें बोलेंगे हम जो लॉन्गेस्ट चलती है। क्या चलती है, लॉन्गेस्ट ट्रेन। ये ट्रेनें जो लॉन्गेस्ट ट्रेनें हमारे पास है ना, ये किस मामले में लॉन्गेस्ट हैं, लॉन्गेस्ट इन टर्म्स ऑफ कोचेस, यानी जिनके कोच बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी अगर किसी ट्रेन में होते हैं 10 डब्बे, और ये जो ये ट्रेनें होती हैं ना, इसमें
इनके डब्बे होते हैं 20-20 डब्बे। कितने होते हैं? 20 डब्बे से ज़्यादा, 30 डब्बे से ज़्यादा। यानी ये लॉन्गेस्ट बाई कोचेस हैं, यानी इनमें बहुत ज़्यादा डब्बे होते हैं। ये जो यू ट्रेन में आने वाली डिस्कस कर रहा हूँ, है कि नहीं? ये आप याद रखो। समझ में आ गया आपको? अब हम देख लेते हैं आगे। बीच बीच में ये कॉल आ जाती है, डिस्टर्बेंसेस हो जाती है, कोई बात नहीं है। अच्छा जी, कौन कौन सी है हमारे पास कौन कौन सी ट्रेन ऐसी है जो हमारे पास लंबी है, जिसमें कोच बहुत सारे होते हैं? ये कौन कौन सी ट्रेन है हमारे पास? ये है हमारे पास ट्रेन नंबर एक मिनट गाइस। ट्रेन नंबर 1 विवेक एक्सप्रेस, ठीक है जी। याद रखो, अगर कहाँ से कहाँ चलती है, ये चलती है डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है आपका? डिब्रूगढ़ आसाम में है, वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक चलती है। सिलचर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ठीक है जी। उसके बाद तीसरी आती है हमसफ़र हिमसागर एक्सप्रेस। उसके बाद आती है 10 जम्मू एक्सप्रेस। उसके बाद आती है आपकी नवयुग एक्सप्रेस। उसके बाद आती है आपकी अमृतसर कोचवाली एक्सप्रेस। उसके बाद आती है आपकी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। अच्छा जी, उसके बाद आती है देहरादून कोचवेली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ठीक है जी। उसके बाद आती है केरला संपर्क क्रांति, ये आती है। उसके बाद आती है आपकी राप्ती सागर एक्सप्रेस 10वीं। और ये मैं हवा में क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि ये आपको डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इन ट्रेन का नाम याद रखना है, ठीक है जी, अगर रहता है। उसके बाद लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट कौन सा है इंडिया में? लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है आपका, जो मैंने ऊपर बोला, जो पहली ट्रेन लंबी चलती है, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। क्या है? डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। अब ट्रेन नंबर दे रखा है, मत रखो ये ट्रेन नंबर याद। ये देखो यहाँ से लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट कौन सा है? दिब्यागढ़ टू कन्याकुमारी। इसमें मैप मैंने गलत लगा दिया है, लेकिन डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी है ना, ये मैप पता कैसे होना चाहिए? ये होना चाहिए ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से है ये मैप, है ना। यहाँ पर ये मैप थोड़ा गलती से लग गया है, ठीक है जी। ये हिमसागर एक्सप्रेस का मैंने लगाया है, जो जम्मू से चलती है यहाँ तक। ये भी लंबा है, ठीक है जी। ठीक है जी, यहाँ तक आ गए हम। उसके बाद और एक ट्रेन हमारी आती है, उसको बोलते हैं पैल्स ऑन व्हील्स। क्या बोलते हैं? पैल्स ऑन व्हील्स। ये शुरू की गई थी, कब शुरू की गई? 1982 में, आज से 40 साल पहले शुरू की गई थी। इसको पैल्स और ये कहाँ चलती है? ऑपरेटर कौन है इसका? इंडियन रेलवेज इसको चलाती है। और ये सर्वर्ड न्यू है। और ये कहाँ चलती है? दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, आगरा, न्यू दिल्ली, इन एरियाज़ के दरमियान ये चलती है ना। और इसको क्यों बोलते हैं पैल्स ऑन व्हील्स? देखो, ये एक अंदर से एक महल जैसा है, महल जैसा। ये देखो, इसमें क्या है? बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, पूरी दुनिया की महल है अंदर, है ना। और ये ज़्यादातर कहाँ से कहाँ चलती है? आप बोलोगे दिल्ली से राजस्थान, दिल्ली से राजस्थान के उदयपुर ज़्यादा चलती है ये, ठीक है जी। और ये एक लग्जरी ट्रेन है इंडिया की। क्या है? लग्जरी ट्रेन। इसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा क्या लगता है आपका? इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी, मतलब फैसिलिटीज़ भी होती हैं आपकी, ठीक है जी। मैं देख लेता हूँ टाइम, उसके हिसाब से हम चलेंगे आगे। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक है जी। ये हो गई इसकी कुछ पिक्स, ये मैंने आपको बताया। अच्छा जी, अब हमने कुछ ही पढ़ना है, रेलवे लोकोमोटिव एंड कोच फैक्ट्रीज। जहाँ रेलवेज बनती हैं, वो कौन कौन सी फैक्ट्रीज हैं हमारे पूरे इंडिया में? देख लेते हैं हमारे इंडिया में कौन कौन सी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर हमारे पास रेलवेज बनती है। देखो, एक तो हमारे पास है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL। इसके बहुत सारे बड़े बड़े यूनिट्स हैं। अगर आप देखो ना, हरिद्वार अगर गए होंगे आप, उत्तराखंड हरिद्वार, वहाँ भी इसका बहुत बड़ा एक यूनिट है। ये क्या बनाती है? ये हैवी इलेक्ट्रिकल्स बनाती है। ये बड़ी ट्रांसफार्मर्स, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, ये यही बनाती है। और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है हमारे इंडियन रेल्स में होते हैं, वो कैसे बनते हैं? वो इसी से बनते हैं, इसी से बनकर आते हैं, बहुत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और ये क्या है? ये एक गवर्नमेंट ओनड कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनड। उसके बाद है चित्रंजन लोकोमोटिव वर्कस। क्या है? चित्रंजन लोकोमोटिव वर्कस। ये क्या बनाता है? ये इंजन ज़्यादातर बना देता है, ठीक है जी। और इसकी लोकेशन आप याद रखो, ये कहाँ है? ये है आपका स्टेट ओनड। ये है वर्कस इन ए स्टेट ओनड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर बेस्ड इन इंडिया, ठीक है जी। कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हमारे पास हैं।
ट्रैक्शन मोटर्स भी हैं, ठीक है जी। ये देखो हिटैची जो है ना हमारे पास, जो एक प्राइवेट कंपनी है, उसके ज़रिए वो भी कुछ चीज़ें बनाती है, हमारे पास कुछ पार्ट्स बनाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। जो वाराणसी में हमारे पास डीजल लोकोमोटिव वर्क्स हैं, वो भी हमारे पास क्या बनाती है, वो भी डीजल इंजन के कुछ पार्ट्स बनाते हैं। यहाँ डीजल इंजन की जितनी भी चीज़ें हैं वो बना लेता है, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारे पास डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला। पटियाला में भी हमारे पास जो हमारे डीजल इंजन से रिलेटेड है, यहाँ रेलवे से रिलेटेड एक और फैक्ट्री है। यहाँ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवेज ऑफ इंडिया की एक फैक्ट्री है, उसका नाम क्या है, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन पटियाला, वो है वो भी है, ठीक है जी। अब आ जाओ हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, पटियाला में है वो। अब देख लो हमारे पास क्या है, गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप ट्रिची। ये क्या है, ट्रुची रिपाली। टुची रिपाली में है, क्या है ये, क्या करता है, ये इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए शायद करता है, इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवेज को इलेक्ट्रीफाइड कर लेता है। उसके अंदर मैकेनिकल वर्कशॉप है, ये क्या है, ये एक वर्कशॉप है। वर्कशॉप मीन्स रिपेयर करता है इंजन को। यहाँ रेलवेज के यूजुअली तो इंजन के रेलवेज ही रिपेयर हो जाते हैं, और उसके बाद जो दूसरे होते हैं वो बुगियाँ वो जहाँ बुगियाँ बनती है ना, बॉक जिन्हें डब्बे हम बोलते हैं, वो वहीं पर रिपेयर होते हैं। इलेक्ट्रो लोकोमोटिव फैक्ट्री मेहदापुर, मह मधीपुरा में क्या बनता है, जो ये इलेक्ट्रीफाई होती है ना, हमारे पास जो इंजन जो ऐसे बनते हैं, या हमारे रेलवेज के अंदर ऐसे सिस्टम डालते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं, वो कहाँ पर होता है, वो इस फैक्ट्री में होता है, ठीक है जी। इतना याद रखो। बस ये मैं आपके आइडिया के लिए बता रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, ठीक है जी। रेलवे व्हील फैक्ट्री, जो रेलवे के व्हील होते हैं ना, टायर्स जो होते हैं, वो कहाँ बनते हैं, बेंगलोर में बनते हैं। इतना याद रखो। ये देखो ऐसे होते हैं ना, ये बेंगलोर में बनते हैं, ठीक है जी। डम्बल के जैसे, डम्बल जो होते हैं ना, वो आप जैसे जिम कर लेते हो उनसे। रेलवे कोच फैक्ट्रीज कितनी है इंडिया में, एक है कपूरथला में। कोच क्या होते हैं, जो डब्बे बनाते हैं, ये देखो ये डब्बे बन रहे हैं यहाँ पर कपूरथला में, ये कपूरथला है। कपूरथला कहाँ पड़ता है, पंजाब में। पंजाब में कहाँ पर पड़ता है, जलंधर और आपका जलंधर और लुधियाना के दरमियान आता है ये। एक डिस्ट्रिक्ट आता है, इसको कपूरथला बोलते हैं, जहाँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से है, वहीं पर है ये। और ये यहाँ बनते हैं, क्या बनते हैं, आपके कोच बनते हैं, ठीक है। कोच किसको बोलते हैं, डब्बे को। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, ये को चेन्नई है, यहाँ भी क्या बनते हैं, यहाँ भी आपके डब्बे बनते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद आता है मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। क्या आता है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। यहाँ भी क्या बनते हैं, कोचेस बनते हैं, यानी कोचेस बनाने की 3 फैक्ट्री हैं इंडिया में। तो यहाँ तक पूरा हमारा एंड हो गया, क्या, पूरा का पूरा रेलवेज ऑफ इंडिया। और इसमें जितने भी मैंने आपको साथ डिस्कस किया है, वो डेफिनेटली आपको उसमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने उन्हीं चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर पूछे गए हैं अब तक। और जिनको मैं ऊपर से ही चला, वो मतलब उतने ही पूछे जाते हैं। जैसे मैं इनको ऊपर से ही चला, सिर्फ मैंने नाम बताने की कोशिश की आपको, यहाँ पर भी नाम बताने की कोशिश की। यानी यहाँ इतना ही क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जो रेलवे कोच फैक्ट्री है वो कहाँ कहाँ पर है, या किस जगह है पंजाब में। आप बोलोगे पंजाब में जनाब कपूरथला में है, आपको पूछा जाएगा रेलवे कोच फैक्ट्री तमिलनाडु में कहाँ पर है, आप बोलोगे सिर्फ चेन्नई में है, ठीक है। अच्छा, यूपी में कहाँ पर है, आप बोलोगे रायबरेली में है खाली, ठीक है जी। ये पूछा जा सकता है। या आपको पूछा जाएगा ऊपर, जो मैंने आपको बोला ऊपर हमने क्या डिस्कस किया, हाँ, ये जो हमारी पैलेस ऑन व्हील्स है, ये क्या है, आप बोलोगे एक लग्जरी ट्रेन है। कहाँ कहाँ से चलती है ये, आप बोलोगे दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, भारतपुर, आगरा, न्यू दिल्ली, इंडिया चलती है। ये क्या करती है, ये इन टूरिस्ट स्पॉटों के ऊपर से चलती है, ये ट्रेन क्या चलती है, इनके ऊपर से चलती है। ये एक अलग ट्रेन है, ये क्या है, ये बहुत ब्यूटीफुल बनाई गई है, अंदर से लग्जरी होटल्स की तरह है, 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटियाँ इसमें, और बाहर से भी दिखने में ये ऐसी है। ये देखो, अभी देखो बाहर से इसको कैसे मेंटेन किया गया है, और इसमें उसी हिसाब से कल्चर भी इंडिया का जितना भी कल्चर है वो इसमें रिप्रेजेंट हो जाता है, उस कल्चर तरीके में वहाँ लोगों को शुरू किया जाता है। उसकी टिकट भी महंगी होती है, और जो बाहर से लोग यहाँ घूमने आते हैं फॉरेन कंट्रीज से, वो यूजुअली इसी ट्रेन का यूज़ कर लेते हैं, किसकी, इसमें हर एक फैसिलिटी होती है, तभी जाकर इसको बोलते हैं, ये एक महल जैसा लगता है, तभी इसको क्या बोलते हैं, पैलेस ऑन व्हील्स बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, और हमने क्या पढ़ा यहाँ पर तो ये मैप जो है, ये हिम सागर किसका है,
किसका है, हिमसागर एक्सप्रेस, जो जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक चलती है। लेकिन जो लंबी चलती है वो यहाँ से चलती है डिब्रूगढ़ आसाम से लेकर कन्याकुमारी तक, लॉन्गेस्ट ट्रेन चलती है, लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है वो, ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये कुछ लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट ट्रेनें हैं डुबी बॉक्सेस के हिसाब से, बॉक्सेस मानी यानी डब्बों के हिसाब से, बोगी के हिसाब से, है ना, कोचेस के हिसाब से, कोच जिसको बोलते हैं, कोच बोलो उर्दू में, हम डब्बे बोलेंगे हिंदी में, है कि नहीं। कोचेस जिनमें ज़्यादा होते हैं, कुछ ट्रेन होती है जिनमें कम कोच, कुछ में ज़्यादा होती है। ये टॉप 10 वो ट्रेन हैं जिनमें ज़्यादा डब्बे होते हैं, ज़्यादा कोच होते हैं। क्यों ज़्यादा कोच होती है, क्योंकि इनका जो रूट है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ये शॉर्ट रूट्स पर नहीं चलती है, ये बहुत चलती है, इंडिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने से तक लगभग चलती है। और ये कुछ फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की, जो टॉप 10 फास्टेस्ट ट्रेन है। सबसे फास्टेस्ट चलने वाली इंडिया की ट्रेन कौन सी है, आप बोलोगे वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सी है, वंदे भारत एक्सप्रेस। ये तो आप द टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। उसके बाद इनको थोड़ा थोड़ा समराइज करो दिमाग में, कभी हो सकता है पूछे जाए, लेकिन ये इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है जी। मुंबई लोकल में पूछा जा सकता है, मुंबई लोकल की शुरुआत की कब की गई, आप बोलोगे 16 अप्रैल 1953 को। ये क्या करती है, ये सिर्फ मुंबई में चलती है, ओनली मुंबई में चलती है। मुंबई के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कनेक्ट करती है। और ये सबसे पहले यही रेलवे शुरू किया गया था, फिर इसी को एक्सटेंड करके रेलवेज़ ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया क्लियर। फिर आने वाली हमारी ट्रेन कौन सी है, आने वाली हमारी ट्रेन, लेटेस्ट ट्रेन जो है वो बुलेट ट्रेन है। वो चलेगी कहाँ से, मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक। चलना कब था उसको, 2023 में, लेकिन अब कब चलेगी, 2026 में चलेगी। फिर मेट्रोज़ किस किस सिटी में है, दिल्ली मेट्रो के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा, कोलकाता मेट्रो के बारे में हमने पढ़ा, कितने जोन्स हमारे रेलवेज़ में, 19 जोन्स हैं, ये हमने पढ़ा। उसके अलावा कुछ और कुन कुन रेलवेज़ के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है जी। उसके बाद हमने और कुछ पढ़ा, गेज कितने टाइप के होते हैं। ठीक है जी, गेज किसको बोलते हैं ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन पूरी पढ़ी। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर एंड हो जाता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।